मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति जिसकी एक इकलौती बेटी होती है जो एमबीए की पढ़ाई के लिए दिल्ली रहा करती है, जो पिता होता है हर दूसरे महीने तीसरे महीने अपनी बेटी से मिलने के लिए जाया करता और वहाँ पर अपनी बेटी से तो आधे से 1 घंटा ही मिलता, बाकी समय वो होटल में गुजारा करता। जो होटल का मैनेजर होता है उसके साथ वो इस तरह से बातचीत करता कि मुझे कॉलेज की लड़की चाहिए, उनके साथ मुझे बातचीत करनी है, उनके साथ मुझे रिलेशन बनाने हैं। दोस्तों यहाँ पर वो मैनेजर भी उसे मना करता और एक दिन उसके दबाव में आकर मैनेजर एक ऐसी लड़की को उसके सामने पेश करता है जिसे देखकर इस पिता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो लड़की कोई और नहीं होती, इसकी खुद की अपनी बेटी होती है। दोस्तों क्या बेटी की मजबूरी थी या बेटी ऐसा ही काम किया करती थी? क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मध्य प्रदेश की हकीकत की घटना है। यहाँ पर गोपीनाथ नाम का एक व्यक्ति जिसकी बेटी का नाम चारू होता है, जो MBA की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली जाती है और वहीं रहकर वो पढ़ाई किया करती। घर परिवार में चारू की माँ होती है और गोपीनाथ होता है और ये चारू खुद होती है। 3 ही लोग होते हैं, 3 ही लोगों का ये परिवार था। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो गोपीनाथ होता है हर दूसरे तीसरे महीने अपनी बेटी से मिलने के लिए दिल्ली आ जाया करता। अब भी वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है और सीधे वो एक होटल में जाकर रुकता है और वहाँ जाकर होटल वाले जो मैनेजर होते हैं उनसे बातचीत करता है और उनसे कहता है कि मुझे आज कॉलेज की लड़की चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो मना करते हैं कि साहब यहाँ पर ऐसा काम नहीं होता। फिर वो उसके लिए एक लड़की का इंतजाम करता है और जो लड़की होती है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं होती और फिर उसके पास जाती है तो यहाँ पर वो एकदम से उसे पहचान जाता है और मैनेजर को खरी खोटी सुनाने लगता है और कहने लगता है कि तुमने तो मेरा पैसा इसी तरह से बर्बाद कर दिया। मैंने तुमसे कहा था कि जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लेना, मेरे लिए कॉलेज की लड़की ही भेजना। दोस्तों अब यहाँ पर जो मैनेजर होता है एकदम से चुप हो जाता है और जो यहाँ पर व्यक्ति होता है गोपीनाथ वो कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसा काम होता है, मैंने सुना है, आप लोगों के पास ऐसा नहीं है तो ठीक है, आगे से मैं आपके होटल में नहीं रुका करूँगा। दोस्तों यहाँ पर जो होटल का मैनेजर होता है वो कहने लगता है कि साहब हमें क्षमा कर देना, कोई बात नहीं, आप होटल में आ जाया करना, अब की बार मैं खुद आपको फ़ोन करके बुलाऊंगा। दोस्तों उसके बाद वो अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद जो चारू होती है वो अपनी मम्मी के पास फ़ोन करती है और अपनी मम्मी से कहने लगती है कि मम्मी मुझे पैसे नहीं भिजवाए क्या? तो यहाँ पर जो चारू की मम्मी है वो कहने लगती है तुम्हारा पापा तो गया था, क्या तुम्हें पैसे नहीं देकर आया? तो यहाँ पर चारू कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो वो कोई भी पैसे नहीं देकर आया। यहाँ पर जो गोपीनाथ होता है जब भी चारू के पास उससे मिलने के लिए जाता तो उसकी जो सहेलियाँ होती हैं उन्हें घूर घूर कर देखा करता। यहाँ पर जो चारू की सहेलियाँ होती हैं वो चारू से कहती कि तुम्हारे पापा का व्यवहार हमें ठीक नहीं लगता, इसकी निगाहें बहुत ही गलत है। चारू यहाँ पर शर्मिंदा हो जाती, कुछ भी नहीं कह पाती। फ़िलहाल वो अपनी माँ से इस तरह की बातें कर रही थी कि माँ पापा मुझे पैसे नहीं देकर गए और यहाँ पर जो पैसे ज़्यादातर उस लड़की के लिए दिए जाते थे वो चारू की जो माँ होती है उसके मायके पक्ष से दिए जाते, क्योंकि जो गोपीनाथ होता है वो इसी तरह का व्यक्ति होता है, ज़्यादातर वो पैसों को इसी तरह उड़ा दिया करता। अब यहाँ पर जो चारू की माँ होती है वो गोपीनाथ से बातचीत करने लगती है, उसे खरी खोटी सुनाने लगती है कि तुम्हें पैसे दिए थे, तुम लड़की को पैसे क्यों नहीं देकर आए? तो वो कहने लगता है कि वो पैसे तो मैंने किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दिए, वो खर्च हो गए। अब यहाँ पर जो चारू की माँ होती है गोपीनाथ के फ़ोन पर बातचीतों को सुनने लगती है और एक दिन वो मैनेजर से कुछ इसी तरह की बातें कर रहा था तो ये सब बात वो अपनी बेटी को बताती है और कहने लगती है कि बेटी ऐसा ऐसा वाक़या है, इस तरह से तेरे डैडी पैसों को खर्च करके आते हैं और वो होटल में वहाँ पर इस तरह का काम करते हैं। तो यहाँ पर बेटी पापा के मोबाइल से उस नंबर को लेती है और लेकर उसके बाद उससे बातचीत करती है तो पता चलता है कि एक होटल का मैनेजर है और जब उस मैनेजर से बातचीत करती है तो मैनेजर कहने लगता है कि आप कौन बोल रही हो? तो यहाँ पर वो लड़की बताती है कि मैं एक कॉलेज की लड़की हूँ और मैं पढ़ी लिखी हूँ और इस तरह से मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या मुझे आप पैसे दिला सकते हो?
तो यहाँ पर वो मैनेजर कहता है कि ठीक है, मैं आपको पैसे दिला दूंगा, लेकिन उसके बदले आपको सर्विस देनी होगी। तो लड़की तैयार हो जाती है और लड़की का वो फ़ोटो मांगता है, लेकिन लड़की यहाँ पर फ़ोटो देने से मना कर देती है। कहती है कि मैं फ़ोटो नहीं दे सकती, आपसे मिल सकती हूँ, आप जहाँ कहो मैं वहाँ आपसे मिलने आ जाती हूँ, आपको अपनी डिग्री भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पर मैनेजर उससे मिलता है और मिलने के बाद तुरंत ही वो गोपीनाथ के पास फ़ोन करता है। गोपीनाथ से कहता है कि इस तरह से अब हमारे पास एक लड़की है, कॉलेज की है, और आप अगर आना चाहो तो आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पर गोपीनाथ तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि मैं कल ही आता हूँ। जो बेटी होती है वो ये पूरा वाक्य अपनी माँ को बता देती है कि इस तरह से बापू आने के लिए तैयार हैं, और आप ऐसा करना, जिस ट्रेन में पिताजी आ रहे हैं उसी ट्रेन में तुम भी बैठ कर आ जाना, उन्हें पता मत चलने देना। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर गोपीनाथ जिस ट्रेन में बैठा होता है उससे पिछले डिब्बे में ही वो चारू की माँ वहाँ पर बैठी होती है। दोस्तों गोपीनाथ दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली पहुंचने के बाद वो होटल में पहुंच जाता है। रात को करीब 11 बजे का वक्त होता है जब यहाँ पर वो लड़की उसके होटल में भेजी जाती है। और जब लाइट वहाँ पर जलती है तो जो गोपीनाथ होता है वो एकदम से कमर में सिकुड़ जाता है, और जो चारू होती है वहाँ से मुँह फेर कर वापस आने लगती है। दोस्तों यहाँ पर जो गोपीनाथ होता है वो क्यों मुंह फेर रहा था? क्योंकि इसकी खुद की बेटी उसके सामने प्रस्तुत की गई थी, और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर जो चारू की माँ होती है वो भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों का प्लान यही था कि इसको रंगे हाथों पकड़ना, और आज इन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया था। जो चारू की माँ होती है वो शोर मचाने लगती है और कहने लगती है कि मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। होटल वाले को भी बुरा भला कहा जाता है। होटल का जो मैनेजर होता है हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि हमारे पास बहुत कस्टमर आते हैं मैडम, हम ऐसा काम नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो ये कस्टमर है गोपीनाथ, इसने हमारे ऊपर दबाव भी इतना बना दिया, इस वजह से मजबूरी बस हमें ये सब करना पड़ा। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये पूरा मामला कुछ और ही चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो चारू की माँ होती है वो गोपीनाथ को बहुत ही बुरा भला कहती है, लेकिन गोपीनाथ यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। वो चुपचाप रहता है और वो चुपचाप ही वहाँ एकदम कमरे के अंदर ही बंद हो जाता है। उसके बाद जो चारू होती है उसकी माँ होती है वहाँ से चले जाते हैं, और उस दिन के बाद से ही इस गोपीनाथ को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों चारू की माँ और चारू एक जगह रहने लगते हैं। चारू अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है, पढ़ाई करके फिर उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है, और नौकरी के बाद उनका जीवन बड़े बेहतर तरीके से कटने लगता है। इधर जो गोपीनाथ है वो अलग थलग हो जाता है। उसकी आदतों की वजह से वो इतना गलत सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आदत ही इतनी गलत थी। दोस्तों फिर उनका जो जीवन है चारू का और उसकी माँ का वो बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है, और फिलहाल अभी चारू ने शादी नहीं की है, जल्द ही वो अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लेगी। लेकिन यहाँ पर जो उसके पिता की इतनी गलत आदत थी कि जो मायके से पैसा मिलता था उस लड़की को पढ़ाने के लिए, उस पैसे को भी वो इस तरह से अय्यासियों में उड़ा दिया करता। वो एक बहुत ही गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और यहाँ पर माँ बेटी ने उसका भंडाफोड़ कैसे किया ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर आप लोगों ने देखी कि एक तरह से कहानी बनाओ, एक तरह से स्क्रिप्ट लिखो, या एक तरह से ऐसे समझो कि उन्होंने प्री प्लान करके उसको इस तरह से पकड़ा था, क्योंकि माँ को यहाँ पर शक था कि वो ऐसा ही व्यक्ति है, वो गलत काम करता है, वो झूठ बोलता है कि मैंने किसी को पैसे दे दिए। दोस्तों फिर माँ बेटी की ऐसी प्लानिंग होती है, और यहाँ पर बेटी फंस भी सकती थी। उससे पहले किसी दूसरे कस्टमर के पास भी उसे भेजा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ये भगवान का शुक्र है कि उस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ गलत भी हो सकता था, क्योंकि उसने अपने आप को आग में ही झोंक दिया था। अपने पिता की असलियत को सामने लाने के लिए उसने अपने आप को कुर्बानी पर कर ही दिया था, अपने आप को कुर्बान कर दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर ऐसे पिता भी हो जाते हैं, ऐसे पिताओं के बारे में आपकी क्या राय है जो इस तरह से अपनी पत्नी के होते हुए भी और गैर औरतों के साथ इस तरह के संबंधों में होते हैं? तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,